मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है कि इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकालकर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है। अंत तक इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे हाल के परीक्षणों की परछाइयां छंटनी लगती हैं, तो जान लो कि जो खतरे के बादल कभी तुम्हारे जीवन पर छाए थे, वे अब अपनी जगह पर अट रहे हैं। मैं तुम्हें अपने प्रेम की असीम शक्ति और तुम्हारे लिए किए गए मुक्तिदायक बलिदान में लपेट हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए किए। विरोध करो, अब तुम बिखरे हुए हो, उनके भ्रम और भय में खोए हुए हो। अपने दिल को आश्वस्त रखो, कोई जादू टोना, शाप, बदनामी या धोखा कभी तुम पर हावी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे रोने की गूंज सुनी। मेरे बच्चे, जब तुम भय की लहरों से घिर गए थे तो इसने मुझे गहराई से हिला दिया, और इसलिए मैं सिर्फ तूफानों को शांत करने और हवाओं को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि आपकी आत्मा को आश्वस्त करने वाली एक हल्की सी फुसफुसाना रूप में आया हूं, जो ताकतें आपको लड़खड़ाते हुए देखना चाहती हैं। उन्होंने वास्तव में आपका पतन देखा है। उन्होंने आपकी भेद्यता पर कब्जा करने के बारे में सोचा था। हाँ, शायद आप लड़खड़ा गए। अपने आप को गलत कदमों के लिए खुला रखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखें कि आप मेरे हैं। आप पर मेरी पकड़ सुरक्षित और शाश्वत है। आपके लिए मेरा प्यार विशाल और अंतहीन है। इसमें कभी संदेह न करें कि मैं हमेशा आपके पक्ष में हूं। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होती है। मैं आपको पूरा करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए यहां हूं। मेरे वादों ने किसी भी अविश्वास को दूर कर दिया है, बीती गलतियों के दर्द को दूर कर दिया है और संदेह की छाया को बादल नहीं बनने दिया है। आपके विचार मुझे फिर से सुनते हैं। आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। भले ही आप गंभीर रूप से लड़खड़ा गए हो, भले ही जिन्हें आप दोस्त कहते थे उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया हो, भले ही आप महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया ने आपको त्याग दिया है और इसका बोझ आप पर पड़ता है, इस अटल सत्य को याद रखें। मैं आपका स्थायी मित्र, आपका रक्षक हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं और अब उस सत्य की पुष्टि करने के लिए तैयार हूं जो आपको निराशा की सीमाओं से मुक्त करेगा। आप आगे बढ़ेंगे। आए, आपकी निराशा को मिटा दूंगा, आपको खुशी से भर दूंगा और आपके जीवन को बहाल करने और ठीक करने के लिए अपने हाथ आप पर रखूंगा। अब आराम करें, अपने आंसुओं को बहने दें और अपना दिल मेरे लिए खोलें। अपना दर्द बोले, इसे लिखें या बस अपने विचारों को मेरी उपस्थिति में आज ही सोचें। आपके अपने स्थान की सुरक्षा के भीतर का क्षण मैं अपने प्यार से आपको घेर हूं। अपने कोमल स्पर्श से हर घाव को ठीक करता हूं। इस चमत्कार का गवाह हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंचती है और यह आपकी आत्मा को ठीक कर रही है। यह अनुभव वास्तविक है, यह आपकी कल्पना की उपज नहीं है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं विश्वास का एक कदम उठाने के लिए। आज जब आप बाहर निकले तो मुझे अपना विश्वास और भक्ति दिखाए। मुझे आपके शोक को नृत्य में बदलने दें।
पीछे ना हटे, अपनी खुशी को सभी के लिए स्पष्ट होने दें। एक मुस्कुराहट के साथ जो ठीक हो जाए, अपने प्रियजनों और अजनबियों का समान रूप से स्वागत करें। साहस के साथ आगे बढ़े और घोषणा करें कि मैं यहाँ हूँ। भगवान ने मुझे नवीनीकृत कर दिया है, मेरे दिल को ठीक कर दिया है और अपने वचन को मेरे अंदर गहराई तक अंकित कर दिया है। आप निराशा की जंजीरों से मुक्त हो गए हैं। अपनी बाहों को विजय में उठाएं और अपनी आवाज को जीवन शक्ति के बिना उत्सव में सुनाएं। और वह आनंद जो अब से आपको भर देगा, आलोचना अब आप पर बोझ नहीं डालेगी और ना ही मैं दूसरों की नकारात्मकता को आपकी आत्मा पर हावी होने दूंगा। अपना जीवन जिए, अपने परिवार की गहराई से देखभाल करें और अपने आध्यात्मिक कल्याण को विकसित करें। इस नए अध्याय को अपनाएं। जो भारी बोझ आपने एक बार उठा लिया था वह अब नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है, हल्केपन के साथ आगे बढ़े। और जब थका महसूस होने लगे तो याद रखें कि मैं आपको संभालने के लिए यहाँ हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन जान लें कि कोई भी चीज़ आपकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती है। अब दुश्मन आपको अतीत की जंजीरों से बांधना चाहता है, लेकिन याद रखें कि आप हैं, मैंने तुम्हें बचा लिया है। अब तुम किसी भी बुराई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से सशक्त होकर रहते हो, नुकसान से सुरक्षित हो। तुम्हारा घर स्वतंत्रता और उपचार का एक प्रतीक है। कलह और संघर्ष दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हारे घर में एक ऐसी रोशनी जलाता हूं जो मेरी उपस्थिति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में चमकती है। जानते हैं कि हर कोई आप में बदलाव को नहीं समझ पाएगा। जो लोग आपकी हार की कामना करते थे वे अब आप पर मेरे आशीर्वाद को देखेंगे और इससे उनका आक्रोश भड़क सकता है। वे शाप दे सकते हैं और अपनी कड़वाहट व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयास मेरे प्यार के खिलाफ सामंती है। उन्हें यह देखने दें कि कोई काली शक्ति नहीं है। मैं उन लोगों को छू सकता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। क्या वे अपने कुकर्म से मुड़ जाते हैं? मैं उन्हें माफ करने और उन्हें गले लगाने के लिए यहां हूं। उनका फैसला मुझ पर छोड़ दें। मेरा ध्यान आप पर है। मैं सावधानी पूर्वक आपकी यात्रा तैयार कर रहा हूं। आपको आध्यात्मिक स्पष्टता की ऊंचाई तक ले जा रहा हूं, जहां पवित्रता, कृपा और दया है। अपने अस्तित्व को आच्छादित करें। आपकी वाणी सत्य से प्रतिध्वनि होगी, झूठ से नहीं। आपका निवास छल और संघर्ष की अराजकता से मुक्त होकर शांति का स्वर्ग बन जाएगा। तूफान शांत हो गया है, मेरा हाथ थाम ले और हम साथ मिलकर पानी पर चलेंगे। तूफान एक नया अंधेरा लाएगा। उथल पुथल की धमकियों वाला आसमान आपके विश्वास को मजबूती से पकड़कर रखता है। मुझ पर भरोसा रखें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप दृढ़ रहे, आपको कभी भी निराशा में ना डूबने दें। विपत्ति की भयावह फुसफुसाना प्यार गहरा है। शांति महसूस करें और सुरक्षा जो मैं हर सुबह प्रदान करता हूं। मैं आपके पास ऐसे शब्दों के साथ आता हूं जो आपकी आत्मा और दिमाग को फिर से जीवंत करने के लिए धीरे धीरे बात करते हुए शांत और स्वस्थ करते हैं। मेरा उद्देश्य आपको सांत्वना प्रदान करने के लिए मजबूत करना है और आपको मेरे प्यार की गहराई और मेरे वादों की दृढ़ता को समझने में मदद करने के लिए प्रबुद्ध करना है। शांति के इस नखलिस्तान में दुनिया के कोलाहल से अलग हटकर अपना विश्राम खोजे और मेरे स्नेह की मिठास को अपने दिल में भरने दें। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि आप अपने महान मूल्य को पहचानें, जबकि अन्य लोग आपकी ऊर्जा भावना को खत्म करने और भय को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाने के लिए तैयार हूं, जैसे माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं। मैं तुम्हारा हाथ थामूं और दुनिया की उन्मत्त गति से दूर शांत घाटियों के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यहां स्वतंत्रता के इस स्थान में तुम स्वतंत्र हो। अपने पवित्र आत्मा को पहुंचने दो। मेरी चिरस्थायी उपस्थिति के बारे में तुम्हारी जागरूकता को फिर से जगाओ। अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दो। मैं तुम्हारे लिए प्यार से भर गया हूं। तुम्हारे लिए उत्सुक हूं कि तुम इसे पूरी तरह से गले लगाओ। मेरी सुरक्षा की सुरक्षा को महसूस करो। तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह पर कभी सवाल मत उठाओ। मेरी क्षमा से जुड़े रहो। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरा आशीर्वाद बिना रुके आपकी ओर बहता रहता है, इसीलिए कभी भी संदेह ना करें। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी खुशी और बोझ से मुक्त जीवन की कामना करता हूं।
मैं आपकी चुनौतियों और आपके परीक्षणों के पीछे के कारणों से अच्छी तरह से परिचित हूं। मैं आपके दर्द में भागीदार हूं और निराशा, लेकिन मैं आपके खिलाफ विरोधी योजनाओं के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूं। डरे नहीं और निराश ना हो। मैं यहां आपके साथ दृढ़ और अटूट हूं। मैं आपको अपनी ताकत और शांति से भर दूंगा और आपको आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाऊंगा। भले ही सब कुछ खो गया हो, मैं आपके दिल को मजबूत करूंगा और आत्मा में कोमलता के साथ आपके पास आऊंगा। आपको अपने प्यार में लपेट होऊंगा और आपके साहस, ताकत और मूल्य को आपके सामने प्रकट करूंगा। मेरी आवाज सुने, क्योंकि मैं सीधे आपके दिल की गहराई में बात करता हूं। मैं आपको ताकत देने के लिए, अपनी बुद्धि से भरने के लिए यहां हूं। इतना गहरा और आनंद, इतना संपूर्ण कि आप खुद को अपनी समझ से परे एक सुरक्षा में घिरा हुआ पाएंगे। डर अब आपके दिल को जकड़ नहीं पाएगा। आप उन छायाओं के खिलाफ सीधे खड़े होंगे जिन्होंने एक बार आपको भयभीत कर दिया था। जीत अब करीब नहीं है, यह पहले से ही आपकी सुरक्षित है। मेरे प्यार और वादे से मैं संदेह की झिलमिलाहट देखता हूं, जो कभी कभी आपकी आत्मा को मंद कर देती है। आपको आश्चर्य होता है कि क्या मैं वास्तव में आप पर नजर रख रहा हूं? क्या मेरा प्यार उतना ही अटल है जितना मैं कहता हूं? कि क्या मैं देखे और अनदेखे हर पल में आपके साथ नहीं हूं? मेरा वादा है, आप अटूट है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम हर तूफान से निपट लेंगे। हमारे अटल बंधन से निकले साहस के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। आप ऐसी यादें लेकर चलते हैं जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है, ऐसे क्षण जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खुशी क्षितिज पर तैयार है। आपके जीवन में प्रभात अर्श, मैं आपको अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ रहा हूं। डरो मत, मुझ पर भरोसा रखें। मैं जो साहस प्रदान करता हूं उस पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को वह कुंजी बनने दें जो संभावनाओं के नए दरवाजे खोलती है। मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करना कभी बंद न करें। मैं हमेशा मौजूद हूं। विशेष रूप से जब विरोधी आपके खिलाफ खड़े होते हैं तो मेरे शब्द और मेरा प्यार वे स्तंभ हैं जो आपको सहारा देते हैं। मेरे साथ अपना दिल साझा करते हैं, खुलकर बात करते हैं और विश्वास के साथ अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रतिक्रिया में अपने डर और अपने सपनों को व्यक्त करते हैं। मैं आपको अपने आरामदायक आलिंगन में लपेट और आपको आश्वस्त करूंगा। मेरे मन में आपके प्रति अपार प्रेम है। अपनी चिंताओं को दूर करें और मेरी आत्मा को मेरे साथ अपने मन को बदलने दें। आप अनिश्चितता हो पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे या अज्ञात से डरेंगे नहीं, बल्कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा गहराई से पोषित और संरक्षित होने के आश्वासन में आराम करेंगे। हमेशा आपको याद रखेंगे, हद से ज्यादा प्यार किया जाता है। मेरे प्रिय, जान लो कि मेरी कृपा और दया अनंत है और तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है। ध्यान दें, इसे अपने विचारों में ना रहने दें, क्योंकि आप स्टर्नर के सामान से बने हैं। आपको भागने या डरने का अधिकार नहीं है और ना ही आपको प्रतिद्वंदी पर अपने कीमती दिन और ताकत बर्बाद करने की अनुमति है। इसके बजाय अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। उन घंटों को समर्पित करें जिनके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आपके प्रियजन हर दिन की शुरुआत घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हुए कर और अपने शोक के पहले क्षण मुझे अर्पित करते हैं। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर मैं आपके दिन को प्रचुर आशीर्वाद से समृद्ध करूंगा। मैं आपका भगवान हूं जो अथक रूप से आपकी परवाह करता है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर अंधेरा तुम्हें घेरने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारी रोशनी बनकर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता, यह शाश्वत है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दूंगा और तुम में विश्वास और आशा भर दूंगा। तुम्हें निराशा से ऊपर उठाऊंगा। मेरी ताकत वह नींव होगी जिस पर तुम खड़े हो। अपनी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को तोड़ दूंगा और उन लोगों को हटा दूंगा जो तुम्हारे आशीर्वाद में बाधा डालना चाहते हैं। उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। यदि तुम पूछोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से बुराई को दूर करने के लिए तेजी से कार्य करूंगा। अपनी पवित्र अग्नि से मैं उन सभी को भस्म कर दूंगा जो आपका विरोध करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बुद्धि प्रदान करूंगा जो आपकी समझ को बढ़ाएगा और आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा।
मैं आपका रक्षक और मार्गदर्शक हूं। मैंने उन लोगों को देखा है जो आपका उपहास करते हैं और आपके विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं। याद रखें, जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं और संकटग्रस्त महसूस करते हैं, मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करूंगा। अपना हृदय मेरी ओर खोलो और मैं तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के लिए सांत्वना देने वाले को भेजूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें एक शांति का अनुभव होगा जो इतनी गहरी होगी कि वह तुम्हें अपने में समाहित कर लेगी। केवल मेरे आलिंगन में पाई जाने वाली शक्ति और सुरक्षा का साक्ष्य देना, मेरे प्यार को अपने चारों ओर लपेटना, आराम प्रदान करना, अनुग्रह प्रदान करना और आपके अस्तित्व की हर दरार को भरना। मैं प्यार से भरे दिल के साथ आपके पास पहुंचता हूं। जब मैं आपसे धीरे और कोमलता से बात करता हूं तो मुझे सुने, आप मेरी पवित्र आत्मा से सुसज्जित हैं और अपनी आत्मा के माध्यम से आपके सामने रखे गए कार्यों को स्वीकार करने के लिए सशक्त और सशक्त है। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं और मेरे असीमित प्रेम और क्षमा के साथ अपने जीवन में मेरी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ है। आप जानते हैं कि आपके परे कुछ भी नहीं है। पहुंचे मेरे शब्द आपको खुशी और आशा से भरने के लिए हैं। मेरी उपस्थिति में बस कुछ क्षण आपकी ताकत को नवीनीकृत कर देंगे। मुझ पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूं कि आप चिंता से मुक्त हो। आपके लिए मेरे प्यार का कोई अंत नहीं है। मैं आपको हार्दिक प्यार और धैर्य के साथ संबोधित करता हूं। ध्यान से सुनो। भले ही समझ तुम्हारी समझ से परे हो, अब मेरे शब्दों को अपने हृदय में दबाओ। जान लो कि मैं स्नेह से बोलता हूं, क्रोध से नहीं। तुमने उत्तर मांगे हैं और मेरी चुप्पी को महसूस किया है। हालांकि मैंने तुम्हें अपने जीवन और योजनाओं को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी है, जिनके बिना तुम अज्ञात रास्ते पर चल पड़े हो। मेरी सलाह मांगना या मेरे मार्गदर्शन के लिए अपना रास्ता समर्पित करना। तुमने अपनी यात्रा की कमान संभाली है और अब जब विपरीत हवाएं तुम्हें चुनौती दे रही हैं, तो तुम अपने संघर्षों में मेरी भूमिका पर सवाल उठा रहे हो। याद करो, मैंने एक बार तुमसे आग्रह किया था कि अपना दिल मुझे दे दो, मेरे बच्चे, और अपनी निगाहें मुझ पर टिकी रहने दो। पथ, अपनी योजनाएं मुझे सौंपे। मेरे शब्दों से अपना पोषण करें और मेरी इच्छा की तलाश करें। आपने कुछ समय तक इसका पालन किया, जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब आप बेचैन हो गए और खुद को दुनिया का सामना करने में सक्षम मानते हुए दूर जाने का फैसला किया। आपने खुद से प्रेरित होकर अपनी किस्मत की तलाश की, बहुतायत के भ्रमों का पीछा करते हुए और अधिक पाने की इच्छा, जबकि उस सच्चे आनंद की उपेक्षा करना जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार रखा था। मैं तुम्हारे सपनों की शांति में तुम्हारे पास पहुंचा और दिन के उजाले के घंटों में बात की। तुमने मेरे प्रति मेरे गहरे प्रेम के कारण मेरी पुकार पर ध्यान ना देते हुए मुंह फेर लिया। मुझे अकेले ही हस्तक्षेप करना पड़ा। आपकी पसंद ने आपको एक संकट में डाल दिया और वहां निराशा और आंसुओं से घिरे आपके सबसे निचले क्षणों में आपने अंततः मुझे बुलाया। ये मेरे प्रिय को जान लो, यहां तक कि उन गहराइयों में भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। मैं यहां तैयार हूं तुम्हारे घाव को भरने के लिए, तुम्हें गड्ढे से उठाऊं और तुम्हें सच्ची खुशी के मार्ग पर वापस ले जाऊं। मेरी ओर लौट आओ, मेरे आलिंगन में आराम करो और मेरे प्यार को तुम्हें बहाल करने और मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय की कोमलता देख रहा हूं। तुम्हारे आंसू उन्हीं की तरह स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं। एक कच्चे और सच्चे बच्चे की तरह मैंने आपके दूह को गले लगा लिया है और आपकी आत्मा को निराशा की गहराइयों से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया है। मेरे प्यार की गहट को महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी आत्मा से कोमल स्नेह के साथ बात करता हूं। यदि आपका दिल सच्चे आनंद के लिए तरसता है तो अपने आप को हमेशा के लिए मेरे साथ बांध ले। जीवन में जीत के लिए कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से है। मेरे बलिदान की शक्ति से पवित्र रहो और मेरे प्यार की सुरक्षा में रहो। अब मेरे बच्चे, घर आओ बोलो और जीवन की रोटी को बदलने दो। तुम पास रहो, क्योंकि मेरी उपस्थिति से भटकने से तुम्हें केवल खालीपन और दुख मिलेगा। मेरा दिल तुम्हारी खुशी में खुश होता है